एवरीवन, आप सभी को आपका प्यारा चैनल बोर्ड एग्जाम बिंदु में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा, जो बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम है ठोस अवस्था, इंग्लिश में इसे सॉलिड स्टेट कहा जाता है। इसका मैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्रैक्टिस कराऊंगा, जो इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सह संयोजक ठोस है? ए लोहा, बी हीरा, सी सोडियम क्लोराइड, डी तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हीरा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, हीरा। हीरा है, हीरा जो है ये सहसंयोजक ठोस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के होते हैं। जो आज का तीसरा प्रश्न है, रवादार ठोस है, रवादार ठोस इनमें से कौन है? ए हीरा, बी कांच, सी रबर, डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हीरा होगा। हीरा है रवादार ठोस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है हीरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का चौथा प्रश्न है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? ए 4, बी 8, सी 7 और डी 14। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होता है वो आपका कितना होता है? 8 होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का पांचवा प्रश्न है, देखते हैं पांचवा प्रश्न। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है? तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है? 32% होता है। तो इसलिए इसका ए करेक्ट आंसर होगा 32%। ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का छठा प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालिकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालिकों की संख्या कितनी होती है? ए है 1, बी 3, सी हो गया 4 और डी हो गया 14। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा 3। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का सातवां प्रश्न है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? तो एक अष्टफलक रिक्ति जो है कितने गोलों से घिरी होती है? ए हो गया 4, बी हो गया 6, सी हो गया 7 और डी हो गया आपका 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। यानी कि एक अष्टफलक 6 रिक्ति गोलों से घिरी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा 6। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का 8वां प्रश्न है, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? ए है 0.68, बी हो गया 0.74 और डी हो गया 0.5, सी हो गया 0.54, डी हो गया 0.50। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.74। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी 0.74। तो एचसीपी संरचना में पैकेजिंग प्रभाज 0.74 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का 9वां प्रश्न है, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ए हो गया 4, बी हो गया 6, सी हो गया 12 और डी हो गया 7। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, यानी कि 12। इसका करेक्ट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा ठोस जो है अक्रिस्टलीय है? ए हो गया NaCl और बी हो गया ZnS, सी हो गया कांच और डी हो गया SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कांच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कांच। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आज का 11वां प्रश्न है, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो ए हो गया 1, बी हो गया 2 और सी हो गया 3 और डी हो गया 4। तो FCC एक जालक में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों,
इस क्वेश्चन को देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? ए NaCl, बी Fe3O4, सी O2, डी N2। तो इसमें से कौन जो है फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा Fe3O4, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, Fe3O4। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 13वां प्रश्न है। अंतः केंद्रित घनी संरचना में उप सह संयोजन संख्या होती है? A 8, B 6, C 4 और D 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 8। अंतः केंद्रित घनी संरचना में उप सह संयोजन संख्या होती है, वो कितनी होती है? 8 होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 8 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? ए ग्रेफाइट, बी क्वार्ट्ज ग्लास, सी क्रोम एलम, डी सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्वार्ट्ज ग्लास होगा। बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 15वां प्रश्न है। ट्रांजिस्टर सेतु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर सेतु के निर्माण में जो प्रयोग होने वाला तत्व है उसका नाम क्या है? ए हो गया एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन और सी कॉपर और डी हो जाएगा जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सिलिकॉन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, सिलिकॉन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 16वां प्रश्न है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? ए हो गया आपका 12 और बी हो गया 8, सी हो गया 4 और डी हो गया 6। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो इसमें से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? एक आपका पोटेशियम, बी हो गया Fe आयरन और सी हो गया Zn जिंक और डी हो गया Au गोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? पोटासियम होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पोटासियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 18वां प्रश्न है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो एक क्रिस्टल में कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? ए हो गया 23, बी हो गया 7 और सी हो गया 230 और डी हो गया 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 14। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 19वां प्रश्न है। C2H6 कैसा पदार्थ है? ए अनुचुंबकीय, बी लौह चुंबकीय, सी पत्ती चुंबकीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पत्ती चुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पत्ती चुंबकीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो इसमें से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? ए सिलिकॉन ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी सल्फर ऑक्साइड और डी क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्रोमियम ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, क्रोमियम ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही।